बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है, जबकि पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ये हमला हुआ कैसे और किस तरह से ईरान की जानिब से इस हमले को नाकाम बनाया गया। जो इजराइल है वो क्या दावा कर रहा था कि हमने कहां कहां पर टारगेट किया। 3 उसने इलाकों के नाम लिए। उसने कहा कि हमने जो IRGC का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया, और फिर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हमनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको टारगेट किया, और इसके अलावा एक और पॉइंट को। लेकिन वहां पर जो ईरान की जानिब से तमाम तरह हकायक और वीडियो सबूत जो है वो सामने रखते, वो मैंने आपके सामने रखे थे। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईरान पर जो इजरायली हमला हुआ है वो नाकाम हुआ। और ये कौन एतराफ कर रहा है? वो सेंट कॉम का जर्नल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका एतराफ कर रहा है। ना सिर्फ एतराफ कर रहा है बल्कि एक बड़ा इंकशाफ भी किया गया कि यह हमला नाकाम हुआ तो हुआ क्यों, ये आपके सामने रखना। और फिर जो झूठ है वो बेनकाब हो गया, और झूठ बेनकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजरायली मीडिया बजाते खुद है। और इजरायली मीडिया की जानिब से तमाम तर कच्चे चट्टे जो है वो खोल के रख दिए गए, और यूं कह लें कि इजरायली मीडिया जो है वो भरपूर तरीके से उसने कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए कार्रवाई डाली गई है, और सिर्फ अपनी आवाम को बताने के लिए कि हमने हमला किया, और उसका जवाबी जो हमला ईरान ने जो हमारे ऊपर हमला किया था, और एक बहुत बड़ा हमला जो 3 हफ्ते पहले हुआ था, उसका हमने जवाब दिया है, और बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब है। ये झूठ कैसे उन्होंने बेनकाब किया, ये आपके सामने रखना है। और फिर ईरान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ी ये कहा गया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की जानिब से यह दावा किया गया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर हुक्म जारी किया कि अगर हमला होता है तो 1000 मिसाइल जो है वो आपने दागने, और उसमें इन्होंने जो न्यूक्लियर साइट्स और फिर आर्मी चीफ की लोकेशन, वजीर आजम की लोकेशन, उसको टारगेट करने के हवाले से, उसको टारगेट लॉक करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ये खबरें सामने आ रही हैं, तस्नीम जो इनकी न्यूज एजेंसी है उसकी जानिब से कहा गया कि अब जो हमले के जवाबी हमले का इंतजार करें कि अब आप पे हमला होने जा रहा है और भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले ये तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से जो है वो सपोर्ट कीजिए जिस तरह से पहले आप 2 चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से पहले आपकी सपोर्ट थी, क्योंकि दोनों चैनल्स बैन हुए। पहला बड़ा चैनल जो है वो बैन कर दिया गया, अभी जो है वो दूसरा जो हमने बनाया वो 2 महीने में 60,000 कम्युनिटी जो है वो बिल्ड हो गई थी, और उसको भी बैन कर दिया गया है, बल्कि रिमूव भी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज बुलंद करते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, तो सच तो आपको पता है कि कड़वा होता है, तो इस वजह से बैन कर दिया गया। लेकिन हम न बाज आएंगे, मोहब्बत से इसी तरह से आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक बंद करेंगे दूसरा ओपन कर लेंगे, दूसरा करेंगे तीसरा कर लेंगे। लेकिन ये आपके सर पे चलना है, आपकी सपोर्ट से चलना है, और चलाना आपने है। हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। आपने ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, लोगों तक पहुंचाना है, इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट्स के अंदर आप जो है वो अपनी जो भी आपका फीडबैक है वो मेंशन करें, ताकि इसकी रीच बढ़े। आप कहां तक ये वीडियो जा रही है, कहां कहां से आप देख रहे हैं, वो मेंशन करें, ताकि इसकी रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और हमारी आवाज जो अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में बुलंद की जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और पूरी दुनिया में हम अपने जो फलस्तीनी और लेबनानी बहन भाई जो हैं उनकी आवाज बनकर गूंजे। अच्छा, तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देखें, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो जनाबे वाला नशेमन पे बिजलियां गिराने वाला कोई और नहीं है। ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, इसमें सहूलतकारी किसने की? पहले तो ये सुन लें। आपने ये पिक्चर देखी, आपने पिक्चर देखी, ये खबर ये है कि लास्ट नाइट जॉर्डन allowed Israeli warplanes to fly over Jordanian skies in an attempt to attack Iran. Israel did not use them, but Jordan once again showed that it is completely on Israel's side in this conflict. आप अंदाजा करें कि जो जॉर्डन है, उर्दन, उसकी जानिब से अपनी जो फिजाई स्पेस है वो इसराइल को हमले के लिए मुहैया की गई, और कहा गया कि आप ये यूज करें, इसके थ्रू हमला करें। और ये भी कहा गया कि एक बार फिर से जॉर्डन ने जो है वो
اپنی وفاداری جو ہے وہ اسرائیل کے نام کی، اور اس نے کہا کہ وہ اس سائڈ پہ اس کانفلکٹ کے اندر، جبکہ اسرائیل کی جو اسرائیل نے وہ اسپیس استعمال نہیں کی، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس حوالے سے رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے، اور اس کی بجائے انہوں نے ایران کی سرحدوں کے باہر سے میزائل داغے۔ ممکنہ طور پر عراق، شام یا سعودی عرب سے ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ ان کے ہوائی جہاز کو خطرے میں ڈالنے سے بچنے کے لیے منتخب کیا گیا ہو، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع نے صہیونی حکومت کے بیشتر میزائلوں کو عراق کے آسمان کے اوپر ہی ٹارگٹ کیا اور انٹرسپٹ کیا، جبکہ فوج نے جو 15 خرداد اور باوار جو 373 ان کے دفاعی یونٹس ہیں، جو فضائی دفاعی سسٹم ہے، ان کی تصاویر شائع کر کے عراق میں بہت سے اہداف کو تباہ کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا، اور پوری دنیا میں کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ایران کے پاس آئرن ڈوم سے بہتر ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جو کہ جس نے تمام تر جو میزائل داغے گئے تھے ان کو انٹرسپٹ کیا اور ان کو مار گرایا۔ لیکن ابھی جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کے ایک سینئر رکن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ایران جوابی وار کرنے کا اعلان کرتا ہے اور جواب دینے کا انتخاب کرتا ہے تو واشنگٹن ایک بار پھر کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن اب آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جو ابھی یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ سینٹ کام کے سابق کمانڈر ہیں، سابق جرنیل ہے ان کا، اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کا حملہ شرمناک تھا، اور میں نے کئی بار اسرائیلیوں سے کہا، یہاں تک کہ جب میں سینٹ کام کا انچارج تھا، کہ ایران کے آسمان کو ناقابل تسخیر سمجھنا چاہیے، وہ ناقابل تسخیر ہے، آپ اس پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو ناکام ہوں گے، اور آپ نے وہی کیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن، مطلب جس طرح سے وہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا پلان تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو جس طرح سے کل بھی رات کے ان کے سراؤنڈنگ میں، ان کے رہائش گاہ کے سراؤنڈنگ میں جو بیٹریز ہیں وہ ایکٹیو کر دی گئی تھیں، اور پوری اٹینٹیو جو ان کے دفاعی فورسز ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں۔ دیکھیں، فارمر کمانڈر آف سینٹ کام، Israel's attack was embarrassing and shameful. I have told the Israelis many times, even when I was in charge of CENTCOM, that Iran's skies are impenetrable and the best way to attack Iran is through assassination. جو میں نے آپ کو کہا کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں صرف اور صرف اساسینیشن کو لے کے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ناکام ہوا۔ اب ایران کا جو کہنا ہے کہ اس نے ایران پر جو اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران 2 جو فضائی دفاعی جو فوجی تھے ان کو کھو دیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایئر ڈیفنس بیٹری میں سے ایک جو ہے وہ ٹکرائی تھی، اور ڈی ایسکیلیشن کے امکانات اب یقینی طور پر ناممکن ہو چکے ہیں۔ پہلے تو 2 کا کہا گیا تھا، پھر ابھی یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ 4 جو ان کے فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے، جس میں سجاد منصوری ہیں، مہدی نقوی ہیں، حمزے جہاں دیدہ ہیں، اور محمد مہدی شارخی فار ہیں، اور یہ ان کے جو شہادت کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے کل رات جو ایران پر حملہ کیا، ابتدائی معلومات کے مطابق جو اس وقت اسرائیلی حمایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اتحادیوں نے تہران کے نواحی علاقوں سے کواد کاپٹر لانچ کیے۔ یہ ایرانی فضائی دفاع کو مشتعل کرنے اور ان کے مقامات کو ظاہر کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا، تاہم پوری چوکسی اور بیداری کے ساتھ صرف مختصر فاصلے کے اینٹی ایئر آٹو کینن کو چالو کیا گیا تھا۔ درمیانے سے لمبی رینج کے فضائی دفاع کو بالکل بھی فعال جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ان کے کسی بھی مقام کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جبکہ کواد کاپٹرز پر چھوٹے دھماکہ خیز چارجز جو تھے اور پھر ان کا مقصد فضائی دفاعی نظام تھا، ان سب کو جو گولیوں سے نشانہ بنایا گیا، اور 2 اثرات اس کے سامنے آئے۔ ازلم شہر کے قریب IRGC کے جس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا وہ فتح کیمپ ہے جو خالی ہے، اور اسے تشہیری ویڈیوز اور تجارتی فلموں کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک سیریز جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی، وہ ایک مشہور ایرانی مذہبی ٹی وی شو اس کیمپ کے اندر فلمایا گیا تھا، اور IDF کے ترجمان ڈینیل ہگاری کی جانب سے بتایا گیا کہ
IDF ने ईरान में फौजी अहदाफ पर हमला किया है और इसराइल के खिलाफ ईरानी हुकूमत के मुसलसल हमलों के जवाब में यह जवाबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन इस हमले के हवाले से जो नाकामी का एतराफ़ किया गया और फिर इजरायली फौज की ईरान को फिर से धमकी दी गई, और अगर ईरानी हुकूमत गलती करती है और कशीदगी का एक नया दौर शुरू करती है तो हम जवाब देने के पाबंद होंगे। और वो अंग्रेजी में बात कर रहा था जो इनका डैनियल हग्गारी है। क्योंकि वो अमेरिकी टैक्स दहिंदगान से अपील करता है ये जो इसराइल को फंड और मुसल्लह कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो चुकी है और आप अंदाजा करें कि इजरायली मीडिया जो है वो भरपूर तरीके से वावेला करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इजरायली मीडिया ने क्या कहा सुनिए। इजरायली मीडिया कहता है कि द इजरायली अटैक ऑन ईरान वाज एक्चुअली अ शो ऑफ एंड डिड नॉट अचीव एनी स्ट्रेटेजिक गोल। जो इजरायली मीडिया ये कह रहा है, वो दावा कर रहा है कि हमने जो इजराइल की जानिब से जो हमला हुआ वो ईरान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ था और कोई स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो अचीव नहीं किए गए। फिर वो क्या कह रहा है, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट द वीक रिस्पॉन्स टू ईरान इज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस एमिंग टू शो नेतन्याहू's वोटर्स दैट वी डिड समथिंग। मतलब उसने कहा कि हम जो है वो एक जो रेस्पॉन्स देने की तरफ आए और ये रेस्पॉन्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए था, ताकि अपने जो वोटर्स हैं उनको बताया जा सके कि हमने जवाब दिया है। और आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट ऑपोजिशन लीडर यार लैपिड सेड नेतन्याहू नॉट टू अटैक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टारगेट्स इन ईरान वाज रॉन्ग। मतलब जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अपोजिशन लीडर जो लैपिड जायर है उसकी जानिब से कहा गया कि जो फैसला किया गया ईरान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट ना करने का, ये एक गलत फैसला था। फिर आगे सुनिए वो कहते हैं कि इजरायली मीडिया सेज इट इज टाइम फॉर द पॉलिटिकल लेवल टू डिटरमिन अ प्लान टू एंड द वॉर इन गजा एंड द नॉर्थ। अब ये कहा जा रहा है कि फिलफोर जो इस वक्त जो है वो हमें जंग बंद करने की तरफ जाना चाहिए, वो प्लान तैयार करना चाहिए जिससे हम जो है वो नॉर्थ और गजा दोनों जगहों के ऊपर हम जंग को खत्म करें। तो ये अब बात इस तरफ आ रही, एक साल उससे शायद हो चुका, उनको भी मालूम है कि ये जंग इस तरह से खत्म नहीं होगी बल्कि ये जंग मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इससे जो इजराइल है वो मजीद एक दलदल के अंदर धंसता जाएगा। आप अंदाजा कीजिए आगे जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसने कहा कि द पॉलिटिकल लेवल डिड नॉट नो एंड डज नॉट नो हाउ टू डिटरमिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द वॉर विच इज टू एग्जिट इट। मतलब उसने कहा कि अभी हम जिस तरह से पॉलिटिकली आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को खतरनाक हद तक जो है वो आगे लेके जा चुके हैं, हम जंग के अंदर तो घुस चुके हैं लेकिन हमारे पास जो एग्जिट का प्लान है वो नहीं है। हम कैसे एग्जिट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा इजरायली मीडिया रिपोर्टेड वी इन गजा आर ड्रोनिंग इन द मड एंड डीप इन द मड एंड दिस इज द रीजन फॉर आवर रिटर्न टू जबालिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं और मजीद गहरे धंसते जा रहे हैं। अभी यही वो रीजन है जो कि जबालिया में हमें दोबारा जब हम वापस गए तो यही हालात होंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये तस्नीम न्यूज एजेंसी की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान जो है वो अब जवाबी हमले का इख्तियार रखता है और वो हमला करने जा रहा है। अब क्या वाकई ईरान जो है वो हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका मजीद ये कह रहा है कि ये अब जवाब जो है वो नहीं होना चाहिए, ये मामला खत्म होना चाहिए। वो भी फेस सेविंग के लिए कर रहे थे, पहले भी उन्होंने यही कोशिशें की, अब वो दोबारा से उन्होंने किया भी वैसे ही कि उन्होंने हमला सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने हमला किया है और फेस सेविंग के लिए किया। अगर ईरान ने जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर हमला होता है तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे और अगर ईरान देता है तो इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो मजीद खतरनाक मोड इख्तियार कर सकती है और मजीद एस्केलेशन जो है वो बढ़ेगी। अब लेट्स सी कि ईरान जो है उसने दावा तो किया है लेकिन अब जो वो हमला करते हैं या नहीं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।